Hello friends, I welcome all my semester 3 students to this video lecture. Today we will discuss the syllabus for semester 3, the syllabus for botany for semester 3. So we will see here that in your semester 3 you will have two botany papers. One is botany paper 1 and its maximum marks is 60. So this paper is entitled as Morphology, Anatomy एंड इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स. जैसा कि आप देख रहे हैं कि टाइटल में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि आपको मोफोलॉजी पढ़ना है, एनाटॉमी और इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स देखना है. सो फर्स्ट यूनिट इज मोफोलॉजी. पहली यूनिट में मोफोलॉजी है. ये इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो मोफोलॉजी आपको पढ़नी होगी. मोफोलॉजी में आपको रूट की, स्टेम की, लीफ की मोफोलॉजी पढ़नी है, कुछ मॉडिफिकेशंस पढ़ने हैं, इन्फ्लोरेसेंस के टाइप पढ़ने हैं और स्पेशल कुछ प्लांट्स होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल पढ़ने हैं. एंड मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस इन जीरोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स. जीरोफाइट्स मतलब वो वाले प्लांट्स जो ऐसे स्थानों पे पाए जाते हैं जहाँ की पानी की कमी होती है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, वो जीरोफाइट्स कहलाते हैं. एंड हाइड्रोफाइट्स जो कि वाटर प्लांट्स होते हैं, तो उनमें क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस होते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे एम्फेसिस करके आपको बताया. अदरवाइज सिलेबस तो आप खुद भी यहाँ से पढ़ सकते हैं. यूनिट 2 इज एनाटॉमी, जिसमें कि आपको टिश्यू के टाइप्स और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है. अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट. उसके बाद स्टेम का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपेक्स. उसके लिए कुछ थ्योरी आप देखेंगे, जैसे एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी एंड ट्यूनिका कार्पस थ्योरी. तो 3 तरह की आप थ्योरीज पढ़ेंगे और टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स पढ़ेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम. अब स्टेम में क्या डिफरेंस है डाइकॉट और मोनोकॉट की, उसको हम लोग देखेंगे. रूट में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एपेक्स, उसमें भी आपको 3 थ्योरीज देखनी होंगी. रूट कैप का स्ट्रक्चर देखना है एंड अगेन द डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट का जो अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर है और उनके बीच में डिफरेंस. ना द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हेयर इज सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, तो अकाउंट ऑफ नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स. दोनों तरह की आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखनी है, हर्बेशियस में भी और वुडी प्लांट्स में भी. एंड देन अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एनॉमलस एनाटॉमी. एनॉमलस मतलब एबनॉर्मल. जो उसकी एनाटॉमी है उसमें क्या एबनॉर्मेलिटी है ये आपको देखना है. तो प्राइमरी एनॉमली और सेकेंडरी एनॉमली आपको देखनी है. कुछ एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं जिसमें बोरहैविया, पायरोस्टीजिया जिसका बिग्नोनिया दूसरा नाम भी है, लेप्टाडीनिया एंड ड्रेसिनिया. तो ये जो आपके 4 प्लांट्स हैं, जो आप में ड्रेसिना है ये एक्चुअली मोनोकॉट है, तो आपको बोरहैविया, पायरोस्टीजिया और लेप्टाडीनिया की एबनॉर्मल एनाटॉमी देखनी है और ड्रेसिना स्टेम की एबनॉर्मल एनाटॉमी देखनी है. रूट स्टेम ट्रांजिशन भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है. और यूनिट 3 में आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक बॉटनी इंक्लूडेड है. आप देख सकते हैं ये नीचे पूरा इसका सिलेबस दिया हुआ है. यूनिट 3 और भी है जिसमें कि टिम्बर, टेनिस, फार्माकोग्नोसी, जिसमें कि आप मेडिसिनल प्लांट्स जो है जिनकी कुछ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है उन प्लांट्स के बारे में आप देखेंगे. एंड एनिमेटरी नॉलेज ऑफ इथनोबॉटनी आपको उसको देखना है. उसके बाद सेमेस्टर 3 में आपका बॉटनी का पेपर 2 है. पेपर 2 भी 60 मार्क्स का है, जिसमें कि आप देख रहे हैं उसका टाइटल है साइटोजेनेटिक्स, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग. सो अगेन द पेपर 2 इज of 60 marks and it is entitled as cytogenetics, genetics and plant breeding. So first unit is cytogenetics, जिसके कि आप नीचे आप देख रहे हैं मेंशन्ड है. क्रोमैटिक ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल मैकेनिज्म कैसी है, जिसमें आपको सेल साइकिल वगैरह देखना है, और वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर है ना, जिसमें एबिरेशंस वगैरह आप पढ़ेंगे, न्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी. उसके बाद ये जेनेटिक्स का पोर्शन है, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स. आप उसमें मेंडेलियन प्रिंसिपल्स देखेंगे, उसके एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, जेनेटिक इंटरैक्शन देखेंगे, और इसमें आगे का और भी थोड़ा सा पार्ट है जिसको मैंने यहाँ दिए रखा है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, जीन म्यूटेशन और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में भी स्पेशल क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये आप तैयार करेंगे. और जो तीसरी यूनिट है इसकी, ये प्लांट ब्रीडिंग है. ये नया टॉपिक है जिसको मेरे ख्याल से आपने इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं देखा होगा, तो यू हैव टू गो थ्रू दीज थिंग्स. इंट्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, हाइब्रिड प्रोडक्शन और इमैस्कुलेशन. ये इमैस्कुलेशन आपको प्रैक्टिकल में भी कराया जाता है, तो इसका आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल में भी करवाया जाएगा प्लांट ब्रीडिंग का. एंड हेट्रोसिस. तो ये थोड़ा सा आपका सिलेबस का ओवरव्यू था जो मैंने इस लेक्चर में आपको बताया. ये आप स्लाइड्स देख सकते हैं. उसके अलावा आपने पूछा था कि व्हाट आर द बुक्स. सो आई विल सजेस्ट यू कि गो फॉर द बीपी पांडे, एनाटॉमी बाय बीपी पांडे. आप उसमें आपको एनाटॉमी मिल जाएगी. पीके गुप्ता की आपको बुक मिलेगी जेनेटिक्स की, जिसमें आपको जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग मिल जाएगा. और ओपी शर्मा की किताब से आप थोड़ा सा
इकोनॉमिक बॉटनी वाला पार्ट देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 3 बुक्स जो हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया बीपी पांडे, ओपी शर्मा की किताब, और एक किताब मैंने आपको बताई है उसमें उसके लिए पीके गुप्ता की जेनेटिक्स के लिए। तो ये 3 बुक्स आपके लिए काफ़ी होंगी। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 बुक्स, यू प्लीज़ विजिट दी कॉलेज वेबसाइट फॉर दी ई कंटेंट। आपकी कॉलेज की वेबसाइट पे भी काफ़ी सारा ई कंटेंट है जिसको आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये 3 बुक्स हैं। और अपार्ट फ्रॉम दीज 3 बुक्स, आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड बाय वन ऑफ योर प्रैक्टिकल बुक, वॉल्यूम 2 बाय एच.एन. श्रीवास्तव प्रैक्टिकल बुक एंड वॉल्यूम 2 बाय ओपी शर्मा। आप इन दोनों में से कोई भी बुक देख सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन एक प्रैक्टिकल की किताब अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि जितना पोर्शन आपका थ्योरी में है ये पोर्शन आपको प्रैक्टिकल में भी मिलेगा। प्रैक्टिकल में अच्छे बुक में अच्छे डायग्राम्स होते हैं और पॉइंट वाइज उसमें आपको सारा इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि किसी भी शॉर्टकट में मत जाइए प्लीज़। छोटी मोटी कोई कहीं से कुंजियाँ इस टाइप की बुक मत खरीदिए, ऑथेंटिक किताब लीजिए और प्रैक्टिकल की किताब को ज़रूर रखिए। प्लीज़ विजिट योर कॉलेज वेबसाइट, ताकि कि वहाँ से आप ई कंटेंट को डाउनलोड कर सकें। और बहुत ज़्यादा वीडियोस को मत देखिए, बहुत ज़्यादा जगहों से मैटर को मत कलेक्ट करिए। एक ही जगह पे जाइए, 2 जगह पे जाइए, पर ऑथेंटिक सोर्स को प्लीज़ फॉलो करिए। और एक क्लास में मैं आपसे रिक्वेस्ट और करूँगी कि अपने कॉलेज की वेबसाइट को, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ज़रूर आप रेगुलर बेसिस पे विजिट करते रहें, ताकि आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो पता रहे, आपको इधर उधर से ना पूछना पड़े। और बाकी आप लोग खुद ही नेट पे सर्च कर सकते हैं जो लेटेस्ट, और यूजीसी की वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा। तो रिगार्डिंग योर क्लासेस एंड अदर थिंग्स, एग्जामिनेशन या कब से क्लासेस स्टार्ट होंगे, ऑनलाइन क्लासेस का क्या सिस्टम रहेगा, ये सब चीज़ों के लिए आपको कॉलेज की वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और यूजीसी की वेबसाइट को प्रॉपरली विजिट करते रहना चाहिए। तो ये, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि मुझे आपको सिलेबस बताना चाहिए, तो मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया है, आपको बुक्स बताई हैं। आप सिलेबस देख लीजिए, बुक्स देख लीजिए, कॉलेज की वेबसाइट को देख लीजिए, मेरे वीडियो लेक्चर्स फॉलो कर लीजिए। और उसके अलावा भी अगर आप कुछ नेट से कुछ देखना चाहते हैं तो आप उसको देख करके अपने नोट्स खुद बनाइए, क्योंकि अभी हम लोग को नहीं पता कि नॉर्मली क्लासेस में हम लोग कब जा पाएंगे, कब मिल पाएंगे। तो आई थिंक दैट दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, वी हैव टू स्टडी इन दिस वे ओनली। सो थैंक यू and prepare well.